दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं हम देश विदेश से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को लेकर। तैयार हो जाइए एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के एक बार फिर 90,000 से अधिक मामले 54 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, वैक्सीन ना मिली तो मौसमी बीमारी बन जाएगा कोरोना, नई स्टडी से बढ़ी चिंता, जान लीजिए ये बड़ी खबर। इसी के साथ आगे देखेंगे, आपकी जेब में रखे 2000 रुपए के नोट पर सरकार ने दी ये जरूरी जानकारी, जान लीजिए वरना। आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे देखेंगे, कोरोना वायरस के पहले गढ़ रहे चीन में अब कौन सी महामारी फैली, जानकर चौंक जाएंगे आप, जानिए इस खबर को। और साथ ही आगे देखेंगे, 50 करोड़ मेहनतकश मजदूरों की बदल जाएगी किस्मत, पीएम मोदी ने दिया तोहफा, जानिए इस बड़ी खबर को भी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अनलॉक 4 इस राज्य की सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, इन 11 जिलों में लागू रहेगी धारा 144, जान लीजिए वरना। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में 3.71 करोड़ किसानों को मिले 12 हजार रुपए, ये है वजह। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। वैक्सीन ना मिली तो मौसमी बीमारी बन जाएगा कोरोना, नई स्टडी से बढ़ी चिंता। बीते कई महीनों से दुनिया भर में लोग कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। महामारी से छुटकारा पाने के लिए दिन रात वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। कोविड-19 को लेकर वैज्ञानिकों ने अब एक नई खोज की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में जब लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी तो कोरोना एक मौसमी बीमारी बनकर रह जाएगा। आपको बता दें, रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने कहा है कि मौसम के बदलते ही सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा काफी बढ़ जाता है। उसी तरह कोरोना वायरस भी खांसी, सर्दी और जुकाम फैलाने वाले वायरस की तरह बनकर रह जाएगा। जब तक कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीन तैयार नहीं होती है या फिर लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं हो जाती, तब तक कोविड-19 ऐसे ही लोगों में फैलता रहेगा। साथ ही अगली खबर में, अनलॉक 4 इस राज्य की सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, इन 11 जिलों में लागू रहेगी धारा 144। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को पूरी तरह लॉक करने के लिए राज्य के गृह विभाग ने अनलॉक 4 के क्रियान्वयन हेतु गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी करने के बाद अब जिलों के कलेक्टर आदेश जारी करेंगे। गृह विभाग के ग्रुप 9 द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जयपुर सहित 11 जिलों में जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। अब इन जिलों में एक जगह 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा 31 अक्टूबर तक किसी भी तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। 30 सितंबर से पहले कर लीजिए ये काम, वरना नहीं मिलेगा फ्री राशन। दोस्तों नवंबर तक अगर आप फ्री में राशन लेना चाहते हैं तो आपको 30 सितंबर से पहले राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। 30 सितंबर के बाद जिन भी लोगों का राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, उनको राशन मिलने में परेशानी हो सकती है। आपको बता दें, देश भर में जारी कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख को पिछले दिनों आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बताया है कि जिन भी लोगों ने 30 सितंबर तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो उनको राशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही अगली खबर में, भारत को मिली बड़ी कामयाबी, चीनी सीमा पर 6 नई पहाड़ियों पर किया कब्जा। पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर भारतीय सेना ने पिछले 20 दिनों में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना ने पिछले 20 दिनों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए चीन की सीमा पर 6 नई पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। चीनी सेना भारतीय सेना पर हावी होने के वास्ते इन पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहती थी। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे, राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद भी लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, अपनाइए आसान तरीका। साथ ही अब जानिए, आपकी जेब में रखे 2000 रुपए के नोट पर सरकार ने दी ये जरूरी जानकारी, जान लीजिए वरना। दोस्तों वित्त मंत्रालय ने शनिवार को लोकसभा में जानकारी दी है कि 2000 रुपए की करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार किसी भी मद की करेंसी नोट के बारे में फैसला लेने से पहले आरबीआई से राय लेती है। इससे आम लोगों के लिए पर्याप्त मदों में करेंसी नोट उपलब्ध होती है। वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में प्रेस के पास 2000 रुपए के नोट भेजने के लिए कोई मांग पत्र नहीं भेजा गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार 2000 रुपए के नोट की प्रिंटिंग बंद करने पर विचार कर रही है। अब अगली खबर में, टाटा ने बनाई कोरोना टेस्टिंग किट, कम समय में देगी सटीक नतीजे, खर्चा भी होगा कम।
कोरोना वायरस प्रकोप के बीच वैज्ञानिक, शोधकर्ता, डॉक्टर्स, फार्मा कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनियां दिन रात इससे मुकाबले के लिए नई नई खोज करने में जुटी हैं। इसी कड़ी में टाटा समूह ने नया कोविड-19 टेस्ट किट बना लिया है। दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस की जांच में टाटा के नए कोविड-19 टेस्ट फेलुडा के सार्वजनिक इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। साथ ही अगली खबर में राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद भी लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, अपनाएं ये आसान तरीका। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए 3 महीने पहले ही मुफ्त अनाज योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ा दी थी। केंद्र सरकार ने उस समय यह भी कहा था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इसके बावजूद उन लोगों को 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो दाल दिया जाएगा। बीते 3 महीने से केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी राशन दे रही हैं। ऐसे में जिन लोगों के पास राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, वे भी इस योजना का लाभ नवंबर महीने तक उठा सकेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में 3.71 करोड़ किसानों को मिले 12-12 हजार रुपए। ये है वजह। किसानों के हाथ में खेती के लिए डायरेक्ट यानी बिना बिचौलियों के आर्थिक सहयोग देने वाली ये पहली सरकार है। देश के 3 करोड़ 71 लाख किसान ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अब तक 12-12 हजार रुपए की रकम पहुंचाई जा चुकी है। ये वो किसान हैं जिन्हें योजना की शुरुआत से लाभ मिल रहा है और रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं है, जबकि इसके कुल लाभार्थी 11 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। स्कीम के तहत अब तक 93 हजार करोड़ रुपए की रकम बांटी जा चुकी है। साथ ही अगली खबर में 1 अक्टूबर से एलईडी टेलीविजन खरीदना हो सकता है महंगा, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अगर कलर टेलीविजन खरीदने की तैयारी में है तो 1 अक्टूबर से पहले खरीदना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सरकार के एक फैसले से कीमतें बढ़ने की आशंका है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने ओपन सेल के इंपोर्ट पर 5% कस्टम ड्यूटी छूट को 30 सितंबर से हटाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से टीवी खरीदना महंगा हो सकता है। आपको बता दें कि कलर टेलीविजन के लिए ओपन सेल सबसे जरूरी पार्ट होता है। वहीं अब ओपन सेल के आयात पर शुल्क लगने से भारत में टेलीविजन का निर्माण प्रभावित हो सकता है। साथ ही अब जानिए, कोरोना वायरस के पहले गढ़ रहे चीन में अब कौन सी महामारी फैली, जानकर चौंक जाएंगे आप। कोविड-19 के बाद चीन में एक और खतरनाक महामारी ने दस्तक दी है, जिसका नाम है ब्रुसेलोसिस। अपशिष्ट गैस में बैक्टीरिया की मौजूदगी को इस बीमारी का कारण बताया जा रहा है और ये जानवरों से मनुष्यों में फैल रही है। चीन के लंझाऊ शहर में पिछले साल इस बीमारी के फैलने की शुरुआत हुई थी और अब तक 3000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। हालांकि इस रोग से किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। इसी के साथ अगली खबर में, लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हुआ कृषि बिल, सरकार ने बताया कैसे ये नहीं है किसान विरोधी। किसान बिल को लेकर पंजाब, हरियाणा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। वहीं हरियाणा के जींद में भारतीय किसान यूनियन ने सड़क जाम की। जींद से पटियाला, जींद से दिल्ली और जींद से पानीपत मार्ग पर जाम लगा है। लोगों के लिए बाहर नहीं निकलने की एडवाइजरी जारी की गई है। ऐसे माहौल के बीच सरकार ने कृषि बिल से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जारी की हैं। इसमें उनसे जुड़े मिथकों को दूर किया गया है। अगली खबर में, 50 करोड़ मेहनतकश मजदूरों की बदल जाएगी किस्मत, पीएम मोदी ने दिया तोहफा। देश के 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए सिर्फ 4 श्रम कोड बनाए हैं। इसके साथ ही सरकार ने 12 कानूनों को रद्द करते हुए पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम कोड में शामिल किया है। यानी 29 की बजाय अब सिर्फ 4 श्रम कानून लागू होंगे। अब आपको हम ऐसे ही कुछ लाभों के बारे में बताते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। 15,000 रुपए न्यूनतम वेतन फिक्स करने की संभावना, इस पर अंतिम फैसला कमेटी करेगी। सूत्र, कंपनियों को वेतन समय पर देना होगा। महीने की 7 से 10 तारीख तक कर्मचारी को वेतन हर हाल में देना होगा। पुरुष और महिला को समान वेतन मिलेगा। साथ ही अगली खबर में, उत्तर भारत से मानसून गायब, मौसम में गर्मी और नमी बरकरार। सितंबर में मानसून पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत से गायब रहा है और इस क्षेत्र में गर्मी और नमी देखी जा रही है, जो आगे भी रह सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से मानसून गर्त सामान्य की बजाय तेजी से एक खतरनाक दिशा में बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 10 से 13 दिनों तक उमस भरी स्थिति बनी रह सकती है, कम से कम तब तक जब तक मानसून पूरी तरह से बिना बारिश के क्षेत्र से वापस नहीं आ जाता। उन्होंने कहा कि वापसी का नतीजा एक सुखद मौसम होगा। भारत के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सितंबर में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा की कमी कुल सामान्य के 99% तक देश के किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे अधिक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दक्षिणी राज्यों में इसी अवधि के दौरान 50% अधिक बारिश हुई। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में 245% से अधिक बारिश हुई। साथ ही अगली खबर में, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हो सकता है सस्ता कच्चा तेल, जाने कैसे होगा आपको फायदा। कोरोना संकट के बीच जब हर तरफ से बुरी खबरें ही सामने आ रही थी, तब कच्चे तेल की कीमतें हर दिन कम होने की जानकारी मिल रही थी।
एक समय ऐसा भी आया जब क्रूड ऑयल की कीमतें पानी के दाम से भी नीचे पहुंच गई थीं। हालांकि केंद्र सरकार ने आम लोगों को इसका कोई फायदा नहीं दिया। दरअसल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन लगा दिया गया था। इससे करोड़ों अरबों लोग अपने घरों में बंद दरवाजे के पीछे कैद होने को मजबूर हो गए। वहीं कारोबारी गतिविधियां भी ठप हो गईं। नतीजा ये निकला कि पेट्रोल डीजल की मांग और खपत तेजी से धड़ाम हो गई। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।